एक विस्तृत और घने जंगल में एक तोता और तोती ने अपना प्यारा घोंसला बसा रखा था। उनका प्रेम अत्यंत गहरा और अपरिवर्तनीय था। एक दूसरे के बिना उनकी एक पल भी गुजरती नहीं थी। जब कभी तोता घोंसले से बाहर उड़ने जाता तो तोती उसकी राह देखते हुए अनगिनत घंटों तक प्रतीक्षा करती रहती थी। वह उसके लौटने तक न तो अन्न ग्रहण करती थी, न ही जल। एक दिन की बात है, तोता दूर कहीं गया हुआ था और तोती उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काफी समय के बाद थका हारा तोता घोंसले में लौटा और बिना कुछ बोले आकर लेट गया। उसकी यह हालत देख तोती व्याकुल हो गई और निकट जाकर पूछने लगी, क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तोता पहले टाल गया, बोला, कुछ नहीं, भाग्यवान। लेकिन तोती ने जिद की। उसे यकीन हो गया कि तोता कुछ छुपा रहा है। जब तोती ने बार बार पूछा तो आखिरकार तोता कहने लगा, तुम्हें क्यों यह जानने की आवश्यकता है? खैर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनकर तुम खुद निर्णय कर लेना। तोता अपनी कहानी सुनाने लगा और कहा, ध्यान से सुनो। तोती ने अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर लिया। तोता ने कहना शुरू किया, एक राज्य था जहां एक राजा और रानी निवास करते थे। राज्य समृद्धि से भरपूर था। घोड़े, दास दासियां, धन धान्य और ऐश्वर्य हर कोने में था। परंतु एक कमी थी, राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। राजा और रानी ने हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप और तप किया। अनेक प्रकार के दान पुण्य किए, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया। समय बीतता गया और राजा रानी वृद्धावस्था की ओर बढ़ते गए। उनके मन में एक ही सवाल था, हमारे इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा? हमारी प्रजा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दिन रात यही चिंता उन्हें घेरे रहती थी। उन्हें खाना पीना भी भूलने लगा था। एक सुबह की बात है, राजा के दरबार में एक साधु पधारा। दासी ने रानी को इस बात की सूचना दी। रानी ने अपने हाथों में चावल का पात्र उठाया और साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर आई। जब रानी साधु के पास पहुंची तो साधु ने रानी के मुख पर छाई उदासी को भांप लिया। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों दिखती हैं? रानी ने साधु को अपनी संतानहीनता की पीड़ा बताई। कुछ समय तक साधु मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु वह केवल 14 वर्षों तक ही इस संसार में रहेगा। इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। जैसे ही साधु ने अपनी बात समाप्त की, उसने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकालकर रानी को दिया। साधु ने कहा, आप और महाराज इसे साथ मिलकर ग्रहण करें, शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। साधु के जाने के बाद रानी ने मन में सोचा, 14 वर्ष, हाँ 14 साल बहुत होते हैं। इतने वर्षों के लिए भी पुत्र मिलना हमारे लिए वरदान ही है। इस अवधि में मैं उसे अपने प्राणों से भी प्रिय मानकर पालूंगी, उसकी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो नहीं रहेगा। उस रात जब राजा अपने राजकाज से निवृत्त होकर रानी के महल में आए तो रानी ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। साधु द्वारा दिए गए प्रसाद को दिखाते हुए बोली, महाराज, साधु महाराज ने इसे हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा ने एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, रानी, हमने इतना दान पुण्य, मंत्र जाप सब कर लिया, फिर भी कोई फल नहीं मिला। क्या इस साधारण प्रसाद से हमें संतान मिल जाएगी? रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, जब हमने इतनी साधनाएं की हैं, तो इस साधु महाराज के क्रोध को क्यों बुलावा दें? उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं होगा। राजा भले ही निराश हो चुके थे, लेकिन अपनी रानी का दिल न दुखाने के लिए सहमति जताई। दोनों ने स्नान किया, भगवान का स्मरण किया, अपने पूर्वजों का ध्यान किया और साधु का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। उसके बाद वे दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ समय यूं ही बीत गया और साधु के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा ने कहा, महारानी, साधु महाराज की कृपा से हमारा सपना सच हो गया। 9 महीने और 9 दिनों के बाद रानी ने एक सुंदर गोरे पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास से नामकरण संस्कार हुआ।
8 दिनों तक राज्य में भंडारे और उत्सव मनाए गए। राजकुमार की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित चिंतित हो गए और बोले, महाराज, आपका राजकुमार केवल 14 वर्षों तक ही आपके साथ रहेगा। राजा ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें पहले से साधु की बात का आभास था। रानी ने भी साधु के वचनों को याद करते हुए चुप्पी साध ली। इसके बाद राजा और रानी ने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला। उनके लिए यह 14 वर्ष भी एक अमूल्य वरदान थे और वे उसे हर प्रकार के सुख साधन प्रदान करते। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक योग्य गुरु की नियुक्ति की। राजकुमार को शिक्षा, शास्त्र विद्या, राजशास्त्र और अन्य गुणों का ज्ञान प्राप्त कराया गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह सभी विद्याओं में निपुण हो चुका था। राजा ने उसके विवाह के लिए एक सुंदर राजकन्या का चयन किया और उनका विवाह करा दिया। 2 और साल बीत गए और अब राजकुमार 14 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं अपना संपूर्ण राज्य घूमना चाहता हूं। आज तक मैंने केवल महल के भीतर का ही संसार देखा है, लेकिन अब मैं समूचे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। पुत्र के विचार सुनकर राजा के मन में चिंता की लहरें उठने लगी, क्योंकि राजकुमार का 14वां वर्ष आरंभ हो चुका था। अनहोनी की आशंका हर पल मन को सताने लगी, लेकिन राजा इस मनोभाव को राजकुमार से साझा नहीं कर सकता था। उसने चेहरे पर मुस्कान का आवरण चढ़ाया और बोला, हाँ राजकुमार, अवश्य जाओ। तुम्हें अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहिए। यह जानना आवश्यक है, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी तुम देखो, जहां भी जाओ, यह अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और फिर क्या हुआ? राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, आनंद लेता और रात को ठीक 12 बजे उठकर महल से बाहर चला जाता। पौ फटने से पहले वह पुनः महल में लौट आता और ऐसे कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अब उसके 14वें वर्ष के समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। एक रात उसकी पत्नी छोटी रानी जाग जाती है। जब वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है तो उसे खोजना शुरू करती है, परंतु महल के किसी भी कोने में वह दिखाई नहीं देता। रानी बेचैन हो जाती है, परंतु किसी से कुछ नहीं कहती। अगली रात फिर वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, यह क्रम लगातार चलता रहता है। छोटी रानी का मन चिंता से भर जाता है। उसका पति रात को कहां जाता है? क्या वह किसी से मिलने जाता है? उसके मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसे पूछने का साहस नहीं होता। वह सोचती है कि यदि उसने सवाल किया तो कहीं उसका पति नाराज ना हो जाए। सास ससुर से पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उसे अपने कुल की मर्यादा का ख्याल आता है। ऐसे में वह मन ही मन घुटने लगती है। इस हालात ने उसे भोजन में भी रुचि नहीं रहने दी और वह धीरे धीरे दुर्बल हो गई। राज्य में एक बूढ़ी फूल बेचने वाली थी, जो रोज छोटी रानी को फूल बेचने महल में आती थी। एक दिन उस बूढ़ी मां ने छोटी रानी की दुर्दशा देखी और पूछा, बेटी, तुझे किस बात का दुख है? तू इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन रही है? रानी ने कहा, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और भोर होने से पहले लौट आता है। मैं समझ नहीं पा रही कि वह कहां जाता है। क्या वह किसी प्रेमिका से मिलने जाता है? इसी सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूं और इस तरह सूख गई हूं। बूढ़ी मां ने सब बातें सुनी और एक उपाय सुझाया, बेटी, आज रात सोना मत। उसके पीछे पीछे जाना और देखना कि वह कहां जाता है, क्या करता है, उसे अच्छी तरह से देखना। रानी ने कहा, लेकिन अम्मा, अगर मुझे नींद आ गई तो? बूढ़ी मां ने एक सरल उपाय बताया, तू अपनी बाईं उंगली में छोटा सा घाव कर ले और उस पर मिर्ची छिड़क ले, जलन से तेरी नींद उड़ जाएगी। रानी ने वैसा ही किया। उंगली की जलन से वह लंबे समय तक जागती रही, परंतु अंततः उसे नींद आ ही गई। अगली सुबह बूढ़ी मां फूल लेकर महल पहुंची और पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या तूने देखा कि तेरा पति कहां जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ देर तो उस जलन की वजह से मेरी आंखें खुली रही, पर बाद में मैं फिर से सो गई। बुढ़िया माई कहती है, कोई चिंता मत कर बेटी, आज तुम पहले से बड़ा जख्म करना
और उस पर और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु जब पति बिस्तर से उठकर बाहर निकलने को तैयार होता है तब तक उसकी आंखें फिर से मूंद जाती है। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया आती है और पूछती है तो रानी रोते हुए कहती है, माँ, आज भी मैं उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे सांत्वना देती हुई कहती है, रोना मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म को और बड़ा करना और मिर्च भी ज्यादा लगाना। साथ ही जब वह जाने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। रात को रानी फिर से वही करती है। इस बार उसकी नींद नहीं लगती। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमार उठकर महल से बाहर जाने को तैयार होता है, रानी दौड़कर उसका रास्ता रोकती है और पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बताइए। राजकुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो रानी, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। रानी जिद करती है, कोई बात नहीं, चाहे आप ना लौटें, लेकिन मुझे बताइए कि आप हर रात कहाँ जाते हैं। राजकुमार हार मानकर चावल के दाने मंत्रों से सिद्ध करता है और कहता है, इन दानों को पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था वैसा ही हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। उसने दाएं हाथ के चावल फेंके और राजकुमार अचानक एक विशाल घोड़े में बदल गया, जिसका रंग उज्जवल सफेद था और गर्दन पर चमकती तेल की लहरें थी। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस अद्भुत घोड़े को देखकर स्तब्ध रह गई और बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात भूल गई। वह घोड़ा महल से बाहर चला गया और अब कभी लौटकर नहीं आया। अब रानी को अपने भुलक्कड़पन का पछतावा हुआ। उसने अपने आप को खूब कोसा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजकुमार लौटने वाला नहीं था। सुबह होते ही जब महाराज और महारानी को इस बात का पता चला तो वे भी बेहद दुखी हो गए। वे बिस्तर पर लेटकर राह देखने लगे कि एक ना एक दिन उनका पुत्र अवश्य लौटेगा। समय बीतता गया। 1 महीना, फिर 2, फिर 3 और इस तरह 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। प्रधान हर गांव में सिपाही भेजता रहा, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उधर रानी अपने दिल में यह सोचकर खुद को दोषी मानती रही कि उसकी गलती के कारण उसका पति चला गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को ढूंढेगी और उसे वापस ले आएगी। एक दिन सुबह रानी उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की तलाश में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को और क्या चाहिए था? उनका तो बस यही ख्वाब था कि किसी भी तरह से उनका बेटा वापस आ जाए। बहू को जाने की अनुमति देते हुए महाराज बोले, बेटी, जो तुम्हें सही लगे वो करो, जहां जाना चाहो वहां जाओ, बस हमारे बेटे को लेकर वापस आना। भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता दे। रानी अब क्या करती? वह अपना शाही रूप बदलकर एक सेठानी का वेश धारण कर लेती है। कुछ दास दासियों और नौकरों को साथ ले लेती है और कुछ सामान हाथ में लेकर राज्य की सीमा पर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह एक भोजनालय खोल लेती है और आने जाने वाले यात्रियों को भोजन मुफ्त में परोसने लगती है, लेकिन एक शर्त रखती है, खाने वालों को उसके लिए कोई भी अजीब या असामान्य घटना बतानी होगी जो उन्होंने रास्ते में देखी हो। हर आने वाला नागरिक अपनी अपनी देखी हुई बात बताता, मैंने यह देखा, मैंने वह देखा, और मुफ्त में भोजन कर चला जाता। लेकिन रानी को जिस खबर की तलाश थी वह अब तक नहीं मिली थी। कई दिन इसी तरह बीत गए। उधर महल में फूल लाने वाली एक बुढ़िया थी। उसका एक बेटा और बहू थे जो सुबह काम के लिए निकल जाते थे और उनका छोटा बेटा यानी बुढ़िया का पोता उसके पास रहता था। बुढ़िया दिन भर पोते की देखभाल करती थी। एक दिन पान खाने की आदत से मजबूर बुढ़िया पान लगाने के लिए चूना तैयार करने का सोचती है। चूने के लिए उसे सीपियां चाहिए थी, जिन्हें भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। बुढ़िया बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली जाती है। कंडे जमा करते करते उसे अंधेरा हो जाता है। शाम को जब बेटा और बहू घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। दोनों गुस्से से तमतमा जाते हैं। इतने में बुढ़िया भी घर आ जाती है। बेटा गुस्से में पूछता है, माँ, तुम पोते को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बुढ़िया बताती है,
मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटा गुस्से में कहता है, अगर फिर से तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाती है, नहीं बेटा, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन वह फिर से भूल जाती है और कंडे इकट्ठा करने मैदान में चली जाती है। शाम को जब बेटा और बहू वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा फिर से घर पर अकेला रो रहा है। अब बेटे की सहन शक्ति जवाब दे जाती है और वह अपनी मां को घर से बाहर निकाल देता है। रात भर बुढ़िया अंधेरे में घर के बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही वह फिर से हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने निकल जाती है। अब उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ने लगती है। वह पूरी तरह से कंडे इकट्ठा करने की धुन में पागल हो जाती है। दिन ढलते ढलते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। अब जब उसे होश आया तो गांव का रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था। बुढ़िया आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में रास्ता देखने की कोशिश करने लगी। किसी तरह आगे बढ़ी। तभी एक कपिला गाय छन छन करती हुई गले की घंटी बजाते हुए वहां आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूंगी तो गांव पहुंच जाऊंगी। वह उसी गाय के पीछे चलने लगती है। गाय धीरे धीरे एक एक करके 6 मैदान पार कर जाती है। आखिरकार जब वह बुढ़िया 7वें मैदान पर पहुंची तो वहां का दृश्य अजीबोगरीब था। विशालकाय पत्थर अपने स्थान पर अडिग खड़ा था और जैसे ही वह गाय उसकी ओर बढ़ी उसने अपने सीने से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे सरकता चला गया, जिससे नीचे की ओर जाती हुई पाताल की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। गाय बिना किसी हिचकिचाहट के उन सीढ़ियों से उतरने लगी और बुढ़िया उसकी पूंछ कसकर पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। नीचे पहुंचते ही बुढ़िया ने अपने आसपास का मंजर देखा। हर ओर उजाले में जगमगाते दिए जल रहे थे, मानो किसी अलौकिक दुनिया में पहुंच गई हो। रोशनी की तेज किरणें गाय पर पड़ रही थी और गाय जैसे ही नीचे उतरी उसके गले में अद्भुत तरीके से सांकल अपने आप बंध गई और कोई अदृश्य हाथ उसका दूध दूहने लगा। बुढ़िया के मन में भय की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये कहां आप हंसी में। आसपास कहीं छिपने की जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश था और कहीं भी अंधकार या छिपने का ठिकाना नहीं था। विवश होकर बुढ़िया वहीं चुपचाप खड़ी होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगी। कुछ क्षण बाद अचानक एक सफेद घोड़ा वहां प्रकट हुआ। उसके पास 2 कुंड थे और वह घोड़ा एक कुंड में कूद गया। कुंड से बाहर आते ही वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए कपड़े पहन लिए। वह एक सुंदर पलंग पर बैठ गया और उसके सामने खुद पंच पकवानों की थाली आ गई। दूध की प्याली और सुपारी भी पेश कर दी गई। राजकुमार ने भोजन किया और पलंग पर लेटने से पहले सूर्य देव का स्मरण करते हुए दिए से पूछा, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिया उत्तर देने लगा, वे पुत्र के सुख में मग्न है। राज्य का कार्य प्रधानमंत्री देख रहा है। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा। दिया बोला, उसने चौराहे पर एक भोजनालय शुरू किया है और आने जाने वालों से नई खबरों के बारे में पूछती रहती है। यह सुनकर राजकुमार ने चैन की सांस ली और फिर सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी थी, यह सब देखती रही। उसे यह अलौकिक घटना अविश्वसनीय लगी। पहली बार उसकी आंखों के सामने इतना अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। रात बीत गई और सुबह होते ही राजकुमार ने फिर से कुंड में छलांग लगाई और घोड़े में तब्दील हो गया। घोड़ा बाहर आते ही तेजी से दौड़ता हुआ उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। बुढ़िया के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर आ गई। जब वह गाय मैदान के ऊपर पहुंची तो सुरंग का मार्ग अपने आप बंद हो गया और उसके द्वार पर एक विशाल पत्थर मजबूती से खड़ा हो गया। गाय अपने रास्ते जंगल की ओर चल दी और इधर बुढ़िया जैसे पागल सी हो गई। उसने सोचा कि जो कुछ उसने पाताल नगरी में देखा है वह किसी को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक औरत का भोजनालय है, जहां नई खबर देने वालों को स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में मिलता है। उसने मन में सोचा, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। अगर उसे यह पसंद आ गई तो शायद जीवन भर मुफ्त खाना मिल जाएगा। यह विचार आते ही बुढ़िया भोजनालय के बाहर लगे नगाड़े के पास पहुंची और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी। नगाड़े की आवाज सुनकर भोजनालय की मालकिन
जिसे सब छोटी रानी कहते थे, मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि कोई बड़ी खबर लेकर आया होगा। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और जो कोई भी आया है उसकी अच्छी खातिरदारी करो। आदेश मिलते ही सिपाही तेजी से नीचे आए और देखा कि बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, बुढ़िया क्या बात है, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं बेटा, यहाँ का खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हो। सिपाही ने कहा, लेकिन तुझे कोई नई खबर सुनानी होगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, हाँ हाँ बताऊंगी, मुझे एक खास बात मालूम है। सिपाही उसे अंदर ले गए और रानी के आदेशानुसार उसकी अच्छी खातिरदारी की। बुढ़िया को कई दिनों की भूख थी, इसलिए उसने परोसे गए पकवानों पर तुरंत धावा बोल दिया। खाना खत्म होते ही उसे एक नई साड़ी पहनने को दी गई। फिर उसे रानी के सामने ले जाया गया। रानी ने उसे तुरंत पहचान लिया और बुढ़िया ने भी रानी को पहचानते हुए कहा, बेटी तुम? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तुम? दोनों ने देर तक बात की। फिर रानी ने बुढ़िया से पूछा, अब बताओ तुमने कौन सी नई बात देखी है? बुढ़िया हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कुछ खास नहीं देखा। दरअसल मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगी। अब बताओ तुमने क्या देखा? बुढ़िया थोड़ी आनाकानी करती रही, लेकिन जब रानी ने वादा किया कि अगर उसने सच्चाई बताई तो वह जिंदगी भर उसकी देखभाल करेगी, बुढ़िया मान गई। उसने जो कुछ मैदान में देखा था वह सब रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह राजकुमार ही उसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया से बोली, अम्मा मुझे उस जगह ले चलो। बुढ़िया ने मना किया, बेटी वह पाताल नगरी सांपों का राज्य है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी उसकी एक न सुनी और उसे उस जगह ले जाने की जिद करने लगी। आखिरकार बुढ़िया ने हार मान ली और कहा, ठीक है मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, लेकिन आज नहीं, कल शाम को जाना होगा। अगले दिन दोपहर होते ही रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक सुरक्षित जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा छाने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आकर खड़ी हुई और उस पत्थर पर अपना सींग मारा, जिससे पत्थर हटते ही अदृश्य मार्ग प्रकट हो गया। जैसे ही गाय अंदर गई, बुढ़िया ने रानी से फुसफुसाते हुए कहा, बिटिया जल्दी करो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे जाएंगे। दोनों ने तेजी से गाय की पूंछ पकड़ ली और सुरंग से नीचे उतर गईं। फिर वे उसी कोने में जा छिपी जहां पहले बुढ़िया छिपी थी। अब नीचे वह दृश्य पुनः अपने आप घटित होने लगा। गाय के गले में फिर से घुंघरू बंध गए और एक अदृश्य शक्ति से उसका दूध निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक सफेद रंग का शानदार घोड़ा आया और कुंड में छलांग लगाई। जैसे ही वह घोड़ा पानी में समाया, राजकुमार के रूप में पुनः प्रकट हुआ। वह पास के कुंड में स्नान करने लगा। इसके पश्चात खाने की थाली, दूध का प्याला और पान का बीरा स्वयं ही प्रकट हो गए। राजकुमार ने सब ग्रहण किया और सूर्य देवता का ध्यान करके अपने पलंग पर सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, रानी का धैर्य टूट चुका था। वह राजकुमार के पास भागी और उसके पैरों को पकड़ने के लिए झुकी, परंतु राजकुमार तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाया, मुझे मत छुओ, सर्वनाश हो जाएगा। रानी हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकारने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए था कि आप रातों में कहाँ जाते हैं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप घर लौट आइए। आपके माता पिता और प्रजा सब आपके बिना दुखी हैं। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा ये मत करना, नहीं तो जो कुछ तुम देख रही हो वह भी नहीं देख पाओगी। रानी ने फिर भी अपना सिर पटक कर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसे देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया और वह बोला, अगर तुम सचमुच मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। रानी ने तत्परता से उत्तर दिया, स्वामी, चाहे जितना भी कठिन हो, मैं वह कार्य अवश्य पूरा करूंगी। राजकुमार ने समझाते हुए कहा, जैसे ही तुम इस पाताल से ऊपर जाओगी, तुम्हारे सामने एक घना जंगल आएगा। 6 ऐसे जंगलों को पार करके 7वां जंगल मिलेगा, जो सबसे दुर्गम है।
उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। पेड़ के चारों ओर कांटों, जटाओं और पत्तों का घेरा है। वहां शेर, भालू और सांप जैसे खतरनाक जीव निवास करते हैं। तुम्हें उस जगह को साफ करना होगा, गोबर से लिपाई करनी होगी और रंगोली सजानी होगी। फिर वहां धूप, कपूर और अगरबत्ती जलाकर पेड़ की पूजा करनी होगी। इसके बाद सूर्य भगवान को चावल और दूध का भोग चढ़ाना होगा और यह सब काम तुम्हें ठीक 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजते ही सूर्य देवता का रथ वहां उतरेगा और वे पूछेंगे कि किसने यह कार्य किया है। तब तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार पलंग पर सो गया और रानी सुबह के उजाले का इंतजार करने लगी। फिर गाय की पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया के साथ ऊपर आ गई। जैसे ही वे ऊपर आई, रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय लौट जाओ। वन के घने अरण्य में प्रवेश कर रानी ने राजकुमार द्वारा निर्दिष्ट स्थल को खोजा। स्वयं अपनी आरी से वह स्थल संजीव कर दिया। तत्पश्चात राजकुमार की यथावत आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान की सज्जा और श्रृंगार संपन्न कर वह अपने गृह वापस लौटी। अगले प्रभात सूर्योदय से पूर्व ही उठकर पुनः वन गमन किया और उस विशिष्ट स्थल पर गुलाब जल तथा इत्र से सुवासित कर दिया। धूप और अगरबत्तियों से उस स्थान का शुद्धिकरण कर सारा पूजन सामग्री सुसज्जित कर दी। तब वह आदित्य देव के स्मरण में ध्यानस्थ हो गई। जैसे ही अर्धवेला का समय आया, यथावत 12 बजे सूर्यदेव का रथ पीपल वृक्ष के समीप आ ठहर गया। सूर्यदेव ने जब नीचे की ओर दृष्टिपात किया तो वातावरण की दिव्य सुगंध और शुद्धता से अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा, जिसने यह अलौकिक कार्य किया है वह समक्ष आए, मैं उसे वरदान स्वरूप कुछ भी प्रदान करूंगा। रानी ने इस पावन वाणी को सुनते ही शीघ्रता से सूर्यदेव के समक्ष उपस्थित होकर साष्टांग प्रणाम किया। बोली, भगवान, ये सब मेरे ही प्रयास का परिणाम है। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम जो मांगोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। रानी ने निवेदन किया, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना अश्व चाहिए। यह सुनकर सूर्यदेव गंभीर हुए और बोले, यह अश्व तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, इनमें से कोई भी मान सकती हो, परंतु दाहिना अश्व नहीं। किंतु रानी ने अपनी इच्छा नहीं बदली। वह अनवरत वही याचना दोहराती रही, यदि दाहिना अश्व नहीं मिलेगा तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उनका वचन पूर्व में बंध चुका था और वे उसे नकार नहीं सकते थे। अंततः सूर्यदेव ने रानी को दाहिना घोड़ा दे दिया, परंतु कहा, यह अश्व तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, उसे पाने हेतु तुम्हें पाताल जाना होगा। रानी ने कहा, भगवान, मैं उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने को तत्पर हूं। वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। उधर रानी अपने पति को लाने की तैयारियों में जुट गई। रानी वृद्धा को साथ लेकर वन से गुजरी और साय ढलते ही मैदान में पहुंच गई। वहां एक गाय आकर अपने सींगों से सुरंग के द्वार का पत्थर हटा देती है। रानी और वृद्धा ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में उतर गई। वहां की घटनाएं पूर्ववत घटित होने लगी। घोड़े का कुंड में स्नान कर राजकुमार का रूप धारण करना, पलंग पर बैठना, भोजन का आना और पान बीरा का आगमन। परंतु आज एक विशेष अंतर था। 2-2 थालियां, 2-2 दूध के पात्र और 2-2 पान बीरे प्रस्तुत हुए। राजकुमार ने कोई प्रश्न नहीं किया। अपने हिस्से का भोजन कर दूध पीकर वह सोने चला गया। सोने से पहले उसने दीपक से वही प्रश्न किया, दीपक, मेरे माता पिता कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दीपक ने उत्तर दिया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में शोकाकुल हो चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार की आंखों से अश्रु छलक पड़े। फिर उसने पूछा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दीपक बोला, तुम्हारा प्रधान राज्य पर कब्जा कर चुका है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। राजकुमार यह सुनकर बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कसने लगी, मानो आक्रोश से उसकी नसें फूट पड़ेंगी। तभी उसने दीप से प्रश्न किया, दीपक, मेरी पत्नी इस समय कहाँ और क्या कर रही है? परंतु इस बार दीप मौन था। उसने कुछ भी न कहा। रानी का धैर्य अब समाप्त हो चला था। वह दौड़कर राजकुमार के गले से जा लगी और आंसुओं में डूबी बोली, अब तो मैं तुम्हें पा ही गई हूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। रानी ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम फिर से घोड़ा तो नहीं बन जाओगे ना?
इस पर राजकुमार ने कोमलता से उत्तर दिया, नहीं, अब कभी नहीं। तुमने जो कष्ट और यातनाएं सही है मुझे वापस पाने के लिए, उनके कारण सूर्यदेव ने मुझे इस श्राप से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। यह कहते हुए राजकुमार ने रानी को स्नेहपूर्वक अपने आलिंगन में ले लिया, उसके आंसू पोंछे और उसके थरथराते होठों पर सुकून का स्पर्श दिया। कुछ क्षणों बाद रात ढल गई और जैसे ही भोर की लाली फूटी, गाय की जंजीर ऊपर की ओर खींचने लगी। रानी, राजकुमार और वृद्धा उसकी पूंछ पकड़कर धीरे धीरे भूलोक में वापस लौट आए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां जो भी सामग्री थी उसे लोगों में बांट दिया और भोजनालय पर ताला लगाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमार के वापस लौटने की खबर तेजी से फैली। उसका रौबदार व्यक्तित्व देख प्रधान कांपने लगा। राजकुमार ने उसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। फिर वह अपने माता पिता से मिलने महल गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता उसकी अनुपस्थिति के शोक में सूख कर मानो परछाई बन गए थे। राजकुमार को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। दोनों ने उसे अपने गले से लगाया और प्रेम पूर्वक सहलाया। कुछ ही समय बाद उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। वे धीरे धीरे उठ बैठे और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया और प्रजा खुशी से झूम उठी। राजमहल के समक्ष हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजकुमार ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, मैं इसका प्रण करता हूं। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसे सिंहासन पर बैठाया। अपनी बहू को महारानी की उपाधि दी और फिर रानी के साथ भगवान की शरण में रम गए। अपने शेष दिन शांतिपूर्वक बिताते हुए राजकुमार अब महाराजा बनकर अपनी पत्नी के साथ राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन करने लगा। उनके जीवन में अब सुख और शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। उस वृद्धा को रानी ने अपने पास रखा और उसकी सेवा शुश्रूषा की। वृद्धा के अंतिम दिन भी अब प्रसन्नता और संतोष से बीतने लगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक नगर में लच्छू नामक एक कुख्यात ठग रहता था। वह बेहद चालाक और धूर्त था और धोखाधड़ी के अनगिनत तरीके ईजाद करता रहता था। एक दिन उसने एक जौहरी को ठगने की साजिश रची। लच्छू ने कई दिनों तक उस जौहरी की दुकान पर नजर रखी और पूरी जानकारी इकट्ठी की। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी योजना सफल हो सकती है, वह सीधे जौहरी की दुकान पहुंचा। उसने जौहरी को दुर्लभ और अनमोल हीरे दिखाए। जौहरी उन बेशकीमती हीरों को देखकर चकित रह गया। उसने ऐसे हीरे पहले कभी नहीं देखे थे। हालांकि वह बहुत ही अनुभवी और पारखी था। उसने ध्यान से उन हीरों को पलट पलट कर देखा और फिर ठंडे स्वर में बोला, यह हीरे नकली हैं। लच्छू यह सुनते ही तिरमिला गया। उसने दावा किया, यह हीरे असली हैं और पूरी दुनिया में इनसे कीमती हीरे नहीं मिलेंगे। आपकी परख गलत है। लेकिन जौहरी ने उसकी बात को नकार दिया। दोनों में बहस तेज हो गई। तभी गुस्से में आकर जौहरी ने लच्छू को अपने असली हीरे दिखाए। ये देखकर लच्छू के मन में तुरंत ठगी की एक नई चाल आ गई। पर जौहरी भी बहुत चतुर था। उसने हीरों को वापस सुरक्षित जगह पर रख दिया। लच्छू बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना पनप चुकी थी। वह बाजार गया और वहां से बिल्कुल वैसी ही एक पेटी खरीदी जैसी जौहरी के पास थी, जिसमें उसने अपने हीरे रखे थे। इसके साथ ही उसने एक चूहा भी पकड़ा और उसे अपनी जेब में छिपा लिया। अगले दिन लच्छू फिर से उस जौहरी के पास गया, लेकिन इस बार उसने अपना रूप और आवाज दोनों बदल ली थे। वह बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूं। जौहरी ने पूछा, किस बारे में? लच्छू ने जवाब दिया, आपके हीरे चोरी होने वाले हैं। कल जो आदमी आपकी दुकान पर आया था वह लच्छू ठग था। यह सुनकर जौहरी का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मेरी पेटी तो मेरे पास सुरक्षित है। लच्छू ने उसे वही पेटी दिखाई जो उसने बाजार से खरीदी थी। वह हूबहू जौहरी की पेटी जैसी दिख रही थी। इसे देखकर जौहरी के होश उड़ गए। लच्छू ने कहा, यह पेटी मुझे लच्छू ने दी है और कहा है कि आपको इसकी जगह बदलनी होगी।
जौहरी के माथे पर पसीना आ गया। वह भागकर भीतर गया और अपनी असली हीरे वाली पेटी उठा लाया। जैसे ही उसने पेटी खोली, लच्छू ने बड़ी चतुराई से अपनी जेब से चूहा निकालकर उछाल दिया। जौहरी हड़बड़ाकर पीछे हट गया और इसी दौरान लच्छू ने पलक झपकते ही पेटी बदल दी। जौहरी फिर से भीतर गया और जब वापस आया तो उसने कहा, मुझे लगता है कि आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। मेरी पेटी तो मेरे पास सुरक्षित है। लच्छू बिना कोई जवाब दिए बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। जब लच्छू ठग सेठ की दुकान से बाहर निकला, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह भीतर ही भीतर खुश था कि उसने लाखों के कीमती हीरे अपनी चालाकी से चुरा लिए थे। इन हीरों को बेचने के लिए वह सीधा उस सुनार के पास पहुंचा जिसे वह हमेशा अपना चोरी का माल बेचा करता था। सुनार इस बात से भली भांति अवगत था कि यह हीरे चोरी के हैं, इसलिए वह लच्छू को आधी कीमत ही देता था। कभी कभी तो असली कीमत का चौथा हिस्सा भी नहीं मिलता था। इस बार भी सुनार ने हीरों की बेहद कम कीमत बताई, लेकिन लच्छू उस सौदे को मंजूर नहीं कर सका। उसने कुछ और सौदेबाजी की, किंतु बात नहीं बनी और वह अपने हीरे वापस लेकर वहां से चला गया। उन्हीं दिनों शहर में एक कुख्यात चोर दीनू भी आया हुआ था। उसे जल्दी ही खबर लग गई कि लच्छू के पास बहुमूल्य हीरे हैं। चोरी के हुनर में दीनू लच्छू से भी कहीं अधिक माहिर था। वह अपनी चतुराई और चोरियों के लिए जाना जाता था और उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से इन हीरों पर हाथ साफ करना है। लच्छू भी उतना ही होशियार था। उसे यह अंदेशा हो गया था कि उसके हीरे शहर भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं और किसी भी वक्त चोर लुटेरे उसकी संपत्ति पर नजरें गड़ा सकते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लच्छू एक किले जैसी सुरक्षित सराय में रहने चला गया, जिसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि वहां घुसना आसान काम नहीं था। दूसरी ओर दीनू यह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह किस तरह सराय में घुसकर हीरे चुरा सकता है। जब कोई तरीका सूझा नहीं तो उसे अपने गुरु की याद आई, जिसने उसे चोर बनने की कला सिखाई थी। दीनू अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरु, जो खुद भी एक चतुर चोर था, ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूं। सबसे पहले 12 बड़ी बड़ी कीलें और एक मजबूत हथौड़ा लेकर आओ। कीलें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किले की दीवारों में जाकर बैठ जाए। गुरु ने आगे कहा, जब सब तैयार हो जाए तो रात 11:45 पर सराय के बाहर पहुंच जाना। जैसे ही 12 बजे और घंटे की टंकार सुनाई दे, हर टंकार के साथ एक एक कील दीवार में ठोकते जाना। घंटे की आवाज में हथौड़े की आवाज दब जाएगी और कोई तुम्हें सुन नहीं पाएगा। 12 बार की टंकार में 12 कीलें दीवार में जा चुकी होंगी और तुम उन पर चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाओगे। दीनू ने अपने गुरु की बातें अच्छी तरह समझ ली। रात 11:45 पर वह सराय की पिछली दीवार पर पहुंचा और गुरु के बताए अनुसार कीलें ठोकना शुरू कर दिया। हर टंकार के साथ एक एक कील ठोकी गई और 12वीं कील पर चढ़ते हुए दीनू सराय के अंदर जा पहुंचा। वह धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंच गया जहां लच्छू ठग सो रहा था। लच्छू भी कम चालाक नहीं था। वह हीरो की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था ताकि कोई उसे चुरा न सके। दीनू चुपके से खिड़की के रास्ते अंदर घुसा। बाहर चांद निकल आया था और उसकी रोशनी कमरे के भीतर फैलने लगी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में दीनू ने पेटी को देखा जो लच्छू के सिर के नीचे छिपी हुई थी। मन ही मन वह सोचने लगा, बड़ा चालाक निकला, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में न जाने कितने खेल खेले हैं। दीनू बेहद सावधानी से लच्छू के पास गया। उसने एक बार चारों ओर देखा। वहां गहरी शांति थी। केवल लच्छू के खर्राटों की गूंज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। दीनू चोर ने एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसकी नजर एक ईंट पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी चादर उस पर लपेट दी और सावधानी पूर्वक लच्छू ठग के पास पहुंच गया। जेब से तंबाकू की डिबिया निकाली। थोड़ी सी तंबाकू निकालकर लच्छू की नाक के पास रख दी। लच्छू को तुरंत जोर की छींक आई और छींक के साथ उसकी गर्दन ऊपर उठ गई। इसी बीच दीनू ने पेटी को बिना समय गंवाए खिसका लिया और उसकी जगह वह ईंट रख दी। फिर पलक झपकते ही वह वहां से 9-2-11 हो गया। सुबह जब लच्छू की आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी कीमती हीरों की पेटी गायब थी। इधर वह सुनार, जिससे वह ठग हमेशा चोरी का माल बेचता था, यह सोचकर सराय की ओर बढ़ा
कि ये हीरे इतने अनमोल है कि हजारों में खरीदकर लाखों में बेच सकता है। उसने सोचा कि कुछ पैसे इधर उधर करके लच्छू के साथ सौदा कर लेना चाहिए। इस विचार के साथ वह लच्छू से मिलने सराय पहुंचा। लच्छू ठग सिर पकड़े बैठा था। सुनार ने नमस्कार करते हुए कहा, वो हीरों की पेटी कहाँ है? मैं उनकी कीमत बढ़ाने को तैयार हूं, दोबारा देखना चाहता हूं। लच्छू ठग भला क्या कहता। उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि हीरे चोरी हो गए हैं तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया। सेठ ने पूछा, किस भाव में बेचा? लच्छू बोला, जैसे भाव मिला वैसे में बेच दिया, ना कोई मुनाफा हुआ न कोई नुकसान। सुनार हताश होकर वापस लौट गया, मगर अंदर ही अंदर अपना सिर पीटता रहा। इस तरह एक चोर को महाचोर मिल गया। उन्नाव नामक एक बस्ती में गौरी नाम की एक झगड़ालू औरत रहती थी। वह बेहद बातूनी थी, मगर अपने बेटे रामदास से बेइंतहा प्यार करती थी। रामदास को उसने बड़े प्यार से पाला और बड़ा किया, लेकिन गौरी के झगड़ालू स्वभाव के कारण कोई भी रामदास से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था। एक बार रामदास किसी काम से दूर के गांव गया। गांव के तालाब के पास उसने एक सुंदर युवती को देखा और वह उसे बेहद भाग गई। फिर क्या था, रामदास उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। इंदिरा नाम की वह युवती भी रामदास को पसंद करने लगी। रामदास ने उसके माता पिता से जाकर कहा कि वह इंदिरा से शादी करना चाहता है। इंदिरा के माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, हमारी बेटी बहुत झगड़ालू है, इसीलिए उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। फिर भी अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम उससे विवाह कर सकते हो। रामदास ने उन्हें अपनी मां गौरी के बारे में सब कुछ बता दिया। इंदिरा के माता पिता ने सोचा कि ऐसी सास मिलने से इंदिरा का स्वभाव सुधर जाएगा। उन्होंने इंदिरा की शादी रामदास से करा दी। जब रामदास अपनी पत्नी इंदिरा को लेकर घर पहुंचा तो गौरी पहले हैरान रह गई, मगर फिर खुश हो गई कि आखिरकार किसी ने उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। एक महीने तक गौरी ने अपने बेटे और बहू को पूरी सुविधाओं में रखा, लेकिन धीरे धीरे पड़ोस की महिलाओं ने कहना शुरू कर दिया कि वह अपनी बहू से काम नहीं करवा रही है और इस तरह से वह आलसी हो जाएगी। गौरी उनकी बातों से प्रभावित होकर इंदिरा से छोटे मोटे काम करवाने लगी। इंदिरा भी बिना कोई आपत्ति जताए सारे काम निपटाती रही, जो भी उसकी सास उसे सौंपती। एक और महीना बीत गया, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी। गौरी का इंदिरा के प्रति शुरू का स्नेह कम होता गया और अब वह हर काम में उसकी आलोचना करने लगी। इंदिरा भी इस आलोचना का जवाब देना सीख गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ठंडी युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक दिन रामदास खेत से घर लौटा और पाया कि रसोई में कुछ भी तैयार नहीं था। उसने जब कारण पूछा तो सास बहू ने एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। रामदास ने दोनों को डांटा तो मां ने आरोप लगाया कि अब रामदास को सिर्फ उसकी पत्नी प्यारी है, जबकि इंदिरा ने उल्टा कहा कि रामदास अब भी अपनी मां का आंचल पकड़े घूमता है। इस तरह का माहौल बन गया कि घर रामदास को अब नरक समान लगने लगा। हालांकि वह स्वभाव से सीधा और शांत था, फिर भी दोनों सास बहू उसे बराबर ताने देती रही और रोज कोई न कोई विवाद होता रहा। एक दिन जब रामदास जमींदार के यहाँ काम कर रहा था, जमींदार ने उसके काम से खुश होकर एक दूध देने वाली गाय घर ले जाने को कहा। रामदास ने यह बात बड़े गर्व से घर में बताई। उसकी मां ने कहा, गोमाता को ही घर लाना, इसमें शुभता है। गाय के रोम रोम में देवता का वास होता है। जबकि पत्नी ने कहा, नहीं, हम भैंस लेंगे, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। यह छोटी सी बात एक बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। रामदास ने सोचा कि जब सब शांत हो जाएगा तो वह दोनों को समझा देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन मालिक ने फिर पूछा कि वह गाय क्यों नहीं लेकर गया। रामदास ने पूरी मुश्किल बताई। मालिक ने कहा, मैंने अपनी सभी भैंसें बेच दी है, अब मेरे पास केवल गाय ही बची है। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह हर तरह से भैंस के दूध से बेहतर माना जाता है। रामदास ने खुशी खुशी घर में यह बात बताई। उसकी मां ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान ने हमारे घर भैंस को आने से रोका है, यह शुभ संकेत है। जबकि पत्नी ने झट से ताना मारते हुए कहा, भैंस का लाना भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इस बात पर फिर से झगड़ा छिड़ गया।
रामदास ने मन ही मन सोचा कि अब यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब वह गाय लाने की तैयारी कर रहा था, उसकी पत्नी इंदिरा ने कहा, अगर गाय ही लानी है तो काली गाय लेकर आना, कम से कम उसका रंग तो भैंस जैसा होगा जिससे मैं संतोष कर सकूं। माँ ने तर्क दिया, सुन बेटा, गाय तो सफेद लेकर आना, काले रंग से क्या लाभ। इस पर दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ गई। इंदिरा ने ताना मारते हुए कहा, तुम काले रंग की निंदा करती हो जबकि तुम खुद काली हो। सास ने पलटकर कहा, तुम सफेद रंग की निंदा करती हो तो क्या तुम खुद सफेद हो। इंदिरा हंसते हुए बोली, मैं सफेद होती तो चुप रहती, मेरा रंग तो पीला है। रामदास ने सोचा कि यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। उसने खुद खाना परोसा, खाया और सोने चला गया। अगले दिन मालिक ने फिर उसे याद दिलाया, तुम अब तक गाय क्यों नहीं लेकर गए। रामदास ने अपनी समस्याओं को अपने मालिक से साझा किया। तब मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरी 2 पत्नियां हैं। पहले वे भी इसी तरह लड़ा करती थी। आखिरकार मैंने एक चालाक उपाय से उनकी दोस्ती करवा दी। रामदास ने उत्सुक होकर पूछा, मालिक, वह उपाय मुझे भी बताइए। कैसे 2 दुश्मनों को एक किया जा सकता है। मालिक ने हंसते हुए कहा, उन दोनों को एक होने के लिए एक बलवान शत्रु की आवश्यकता थी और वह शत्रु मैं ही बना। रामदास ने यह बात समझ ली कि उसे क्या करना चाहिए। उसी दिन वह मालिक के घर से चितकबरी गाय लेकर आ गया। गाय को देखकर सास और बहू दोनों रामदास पर टूट पड़ी। ये देखकर रामदास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मां से क्रोध में कहा, तुम अब ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हो, फिर हर बात पर छोटे लोगों को क्यों डांटती हो। कुछ तो समझदारी दिखाओ। इंदिरा ने सोचा कि रामदास अब उसका पक्ष लेगा, इसलिए वह जोर से चिल्लाने लगी। पर रामदास ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम अपना काम देखो, मर्दों के मामलों में दखल मत दो। मालिक ने मुझे गाय लाने को कहा था, मैं अपनी पसंद की गाय लेकर आया हूं। अगर तुमने इस पर कुछ और कहा तो मैं भी तुम्हें वैसे ही पीटूंगा जैसे एक पशु को मारा जाता है। रामदास की इस धमकी पर इंदिरा चुप हो गई और सास बहू दोनों चुपचाप बैठ गई। रामदास ने अगले कुछ दिनों तक अपनी मां को डांटना और अपनी पत्नी को धमकाना जारी रखा। सास बहू उसके इस बदले हुए बर्ताव से हैरान थी, क्योंकि अब वह किसी का पक्ष नहीं लेता था। वह दोनों को बराबर डांटता और मारपीट की धमकी भी देता था। धीरे धीरे रामदास के इस व्यवहार ने सास बहू को एकजुट कर दिया। अब वे दोनों आपस में रामदास की चुगली करने लगी। जब रामदास घर पर होता तो वे शांत रहती, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता वे आपस में उसकी शिकायतें करने लगती। इस तरह दोनों औरतें एक हो गईं और सहेलियों की तरह व्यवहार करने लगी। उनकी आपसी घनिष्ठता बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनके बीच का मनमुटाव समाप्त हो गया। जब रामदास ने देखा कि सास और बहू अब मिलजुल कर रहने लगी है, तो उसने भी उन्हें डांटना डपटना बंद कर दिया और इस तरह से रामदास का परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया, जिसमें सब मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटों के संग सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। उसकी दौलत ज्यादा तो नहीं थी, पर जो भी उसके पास था उसमें वह और उसके बेटे खुश थे। बुढ़िया माई बचपन से ही भगवान की पूजा आराधना में लीन रहती थी। उसकी आत्मा धर्म और भक्ति में रची बसी थी। वह ईश्वर की परम भक्त थी और उसे पूजा करना, अपने बेटों को सही संस्कार देना ही अपने जीवन का मकसद मानती थी। बुढ़िया माई भोले बाबा की प्रबल भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, शिव जी को जल अर्पण करती और फिर ही कुछ खाती पीती थी। उसके दिनचर्या में पूजा करना, चिड़ियों को दाना डालना और गाय को रोटी खिलाना अनिवार्य था। यह सब वह सोच समझकर करती थी, ये मानते हुए कि पूजा और दान पुण्य से जीवन में शुभ फल मिलते हैं। बुढ़िया माई के 5 बेटे थे जो अब बड़े हो गए थे और वे सभी बेहद संस्कारी थे। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए उसने कठिनाई और मेहनत से अपने 5 पुत्रों को पाला था। उसके बेटे भी बहुत आज्ञाकारी थे और माँ की हर बात मानते थे। वे सच्चे मन से उसकी सेवा करते थे और उसकी बातों को महत्व देते थे। बुढ़िया माई अपने बेटों से अपार प्रेम करती थी और बेटे भी अपनी माँ से गहरा स्नेह रखते थे। जब बेटे बड़े हो गए तो वे भी कामकाज तलाशने लगे
ताकि अपनी माँ की सहायता कर सके। बुढ़िया माई को यह विश्वास था कि उसने अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार दिए हैं वही उसकी असली संपत्ति है। वह अपने बेटों को पांचों रत्न कहकर बुलाती थी। हालांकि समय बीतने के साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके हर बेटे में एक अनमोल गुण छुपा हुआ है। ये गुण उसकी भक्ति और भगवान की कृपा का ही परिणाम था। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे अनमोल होते हैं, पर बुढ़िया माई के बेटे विशेष गुणों से विभूषित थे। उसने अपने बेटों के नाम शुरू से ही राम, गोपाल, श्याम, मोहन रखे थे। लेकिन जब उसे पता चला कि उनमें से हर एक में कोई खास गुण छिपा है, तो उसने उनके गुणों के अनुसार नए नाम देने शुरू कर दिए। अब वह भगवान की भक्ति करते हुए अपने बेटों को गुणों से सुसज्जित मानती थी और कहती थी कि यही मेरी भक्ति और आस्था का फल है। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसे वह गल रतन कहकर पुकारती थी, एक विशेष गुण वाला था और इसी कारण से वह उसे हमेशा प्यार और गर्व के साथ याद करती थी। बुढ़िया ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम गल रतन रखा था, क्योंकि वह इतनी मात्रा में पानी अपने गले में जमा कर सकता था कि पूरी की पूरी नदी सूख जाए। जब वह पानी अपने भीतर रोकता था तो मानो नदी का सारा जल उसके गले में समा जाता। वही उसका दूसरा बेटा अपने पैरों को इतनी लंबाई तक खींच सकता था कि बुढ़िया उसे श्रवण रत्न कहती थी। तीसरे बेटे का शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह किसी विशाल वृक्ष की तरह मजबूत दिखता था, इसलिए बुढ़िया ने उसे व्रज रत्न का नाम दिया था। चौथे बेटे पर आग का कोई असर नहीं होता था, इसलिए वह उसे अग्नि रतन कहकर पुकारती थी। और सबसे छोटे बेटे की बात करें तो वह अपनी सांसों को पूरे 1 दिन तक रोक सकता था, जबकि सामान्य इंसान कुछ ही सेकंड तक अपनी सांस रोक पाते हैं। बिना अभ्यास के कोई भी लंबे समय तक सांस रोकने की कोशिश करे तो मृत्यु भी हो सकती है, पर उसका 5वां बेटा इस अद्भुत क्षमता का धनी था। बुढ़िया के इन बेटों के पास ऐसे प्राकृतिक गुण थे जो साधारण इंसानों में नहीं होते, लेकिन उन अद्भुत शक्तियों के साथ साथ वे अपनी मां से मिले संस्कारों से भी संपन्न थे। वे अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते थे और छोटे भाइयों से प्रेम पूर्वक रहते थे। पांचों भाई एक साथ मिलजुल कर रहते थे और कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। अपनी मां की हर बात को मानना उनका कर्तव्य था। बुढ़िया ने सख्त हिदायत दी थी कि उनके इन विशेष गुणों का किसी से भी जिक्र न किया जाए। पांचों बेटों ने मां की बात को पत्थर की लकीर मान लिया था और वे किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताते थे। बुढ़िया अपने जीवन को पूरी तरह से पूजा और भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। उसने कभी धन दौलत की परवाह नहीं की, क्योंकि वह मानती थी कि भगवान ने उसे इतने गुणवान बेटे दिए हैं तो उससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके बेटे यूं ही मिलजुल कर खुश रहे। उन पांचों भाइयों में गहरा प्रेम था। बड़े बेटे अब जवान हो चुके थे और वे अपनी मां का हाथ बटाने लगे थे। उनका पेशा मछलियां पकड़ने और बेचने का था, क्योंकि वे जाति से मछुआरे थे। बुढ़िया ने भी इन्हीं मछलियों को बेचकर अपने बेटों की परवरिश की थी। जब उसके बच्चे छोटे थे तो उसका पति बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। बुढ़िया ने अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। जब समय मिलता तो वह दूसरों के घरों में काम भी करती, जिससे कुछ अतिरिक्त आय हो सके। अब पांचों बेटे समुद्र से मछलियां पकड़कर लाते और उन्हें बाजार में बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। हालांकि उनके पास असाधारण शक्तियां थी, लेकिन वे इन शक्तियों का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए नहीं करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे साधारण मछुआरों की तरह ही काम करते थे, जिससे किसी को उनके चमत्कारी गुणों का पता न चल सके। लेकिन जैसा कि जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, बुढ़िया और उसके बेटों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का यह चक्र उनकी कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था। जब उनके मछली पकड़ने का काम कम होने लगा और मछलियां भी कम मिलने लगी, तो पांचों भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें कुछ नया सोचने की जरूरत महसूस हुई। तब भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे आधी रात को तालाब पर जाएंगे और मछलियां पकड़ेंगे, ताकि दिन में कोई उन्हें उनके विशेष गुणों का उपयोग करते हुए न देख सके। रात का समय इसलिए चुना गया ताकि वे अपने अद्वितीय गुणों का सही इस्तेमाल कर सकें, बिना किसी की नजरों में आए। बुढ़िया का सबसे बड़ा बेटा गल रतन
अपने गले में पूरे तालाब का पानी भर लेता था, जिससे मछलियां नीचे कीचड़ में रह जाती थी। और बुढ़िया के बाकी चारों बेटे उस दौरान जितनी मछलियां चाहिए होती उन्हें उठा लेते थे। उनका उद्देश्य कभी लालच नहीं होता था, वे सिर्फ उतनी मछलियां पकड़ते थे जितने से उनका गुजारा चल सके। जब गल रतन पानी गले में भरता तो वह बार बार भाइयों को याद दिलाता कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं, क्योंकि अगर वह 5 मिनट से ज्यादा पानी गले में रखेगा तो उसका गला फट जाएगा। 5 मिनट के भीतर ही चारों भाई मछलियां इकट्ठा कर लेते थे और फिर पांचों घर वापस लौट जाते थे। उनमें से कोई एक भाई बाजार जाकर मछलियों को बेच देता था। उनका यह रोज का काम बन गया और इस वजह से बाजार में उनका मछलियों का व्यापार अच्छा चलने लगा। बाकी मछुआरों को यह देखकर जलन होती थी कि इन भाइयों को हमेशा ताजगी भरी मछलियां मिलती थी और वे अच्छे दामों पर आसानी से बिक जाती थी। पांचों भाई भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, मानो जुड़वा हो। इसलिए बुढ़िया के अलावा और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। एक दिन बुढ़िया का सबसे छोटा बेटा शांत रतन, जो कि एक दिन तक अपनी सांस रोक सकता था, अपनी मां के साथ मछलियां बेचने बाजार गया। वहां एक मछुआरा उससे पूछने लगा, तुम इतनी सारी मछलियां कहां से लाते हो? मुझे भी बता दो, मैं भी उसी तालाब पर जाता हूं, पर मुझे कभी इतनी मछलियां नहीं मिलती। मछुआरे की बात सुनकर शांत रतन को उस पर दया आ गई और उसने उसे बता दिया कि वे रात के 12 बजे तालाब पर जाकर मछलियां पकड़ते हैं। उसने यह भी कहा कि अगर वह भी उस समय वहां आना चाहे तो आ सकता है। घर लौटकर शांत रतन ने अपने भाइयों को सारी बात बता दी। भाइयों ने आपस में सोचा कि वह मछुआरा भी गरीब है, उसे भी कुछ मछलियां पकड़ने दी जाए। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। लेकिन बात वही नहीं रुकी। उस मछुआरे ने अपने बाकी साथियों को भी यह बात बता दी और देखते देखते रात में तालाब पर मछलियां पकड़ने के लिए कई मछुआरे पहुंच गए। गल रतन ने सभी को पहले से ही समझा दिया था कि वह तालाब का पानी अपने गले में सिर्फ 5 मिनट तक ही रख सकता है, इसलिए जो मछलियां पकड़नी हो जल्दी पकड़ लो। लेकिन बाकी मछुआरे बहुत स्वार्थी हो गए थे। जब उन्होंने तालाब में इतनी मछलियां देखी तो उनके लालच ने उन्हें घेर लिया। वे बिना सोचे समझे मछलियां इकट्ठा करने में लग गए और तय समय से ज्यादा देर तक वहीं जमे रहे। बुढ़िया के चारों बेटे तो समय से पहले ही मछलियां लेकर निकल गए थे, सोचते हुए कि बाकी मछुआरे भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन जो मछुआरे थे वे लालच में पड़ गए और मछलियां उठाते गए, बिना ध्यान दिए कि गल रतन का गला फटने की कगार पर है। जब गल रतन ने तालाब का पानी अपनी हद तक गले में भर लिया और वक्त पूरा होते ही उसे झेल नहीं पाया, तो उसने सारा पानी एक ही झटके में छोड़ दिया। तालाब इतना गहरा था कि जो मछुआरे पानी के अंदर थे वे बहने लगे और कई डूब कर मर गए। बस कुछ ही मछुआरे बचे थे जो बाहर खड़े मछलियों को संभाल रहे थे। ये बचे हुए मछुआरे पांचों भाइयों से झगड़ने लगे और बोले, तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे साथियों को मार डाला। गलरतन ने जवाब दिया, भाइयों, मैंने पहले ही कह दिया था कि समय रहते बाहर आ जाना। तुम्हारे लालच की वजह से ये हुआ। मेरी एक सीमा है, मैं सिर्फ उतने वक्त तक ही पानी गले में रोक सकता हूं। लेकिन मछुआरों को यह बात समझ में नहीं आई। वे राजा के पास शिकायत करने पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब, गल रतन ने हमारे साथियों को पानी में डुबोकर मार डाला है, हमें इंसाफ चाहिए। राजा के सिपाही बुढ़िया के घर आकर गल रतन को गिरफ्तार कर ले गए। राजा ने गल रतन को दोषी ठहराया और कहा, तुम्हारे कारण कई लोग मरे हैं। मछुआरों के परिवारों ने राजा से कहा, जैसे इसने हमारे लोगों को डुबोकर मारा, वैसे ही इसे भी पानी में डुबाकर मार डालो, ताकि इसे भी पता चले कि दम घुटने से मरना कितना बुरा होता है। राजा को यह बात सही लगी और उसने आदेश दिया कि गल रतन को भी वही सजा दी जाएगी। फिर राजा ने गल रतन से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। गल रतन ने कहा, महाराज, मेरी तो कल मृत्यु निश्चित है। बस एक आखिरी बार अपनी मां से मिलना चाहता हो। मेरी मां मेरे लिए तड़प रही होगी। राजा ने उसे घर जाने की इजाजत दी। गल रतन अपने घर जाकर अपनी मां और भाइयों को सारी बात बताता है। उसकी मां उसे दिलासा देती है, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी जगह श्रवण रत्न जाएगा। उसके पैर इतने लंबे हैं
कि वो पानी में डूबेगा ही नहीं। अगले दिन चूंकि भाइयों का चेहरा एक जैसा था और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, श्रवण रतन गल रतन के स्थान पर चला गया। जब उसे तालाब में उतारा गया तो वह पानी की सतह पर ही चलता रहा, डूबा ही नहीं। लोग हैरान रह गए। सबने कहा, यह तो जादू जानता है, इस पर किसी आत्मा का साया है। राजा ने कहा, यह ऐसे नहीं मरेगा, कल इसे जल्लाद तलवार से मारेंगे। श्रवण रतन ने सोचा, अब इस मुसीबत से निपटने के लिए वज्र रतन को आना होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर मुझे कल सजा मिलनी ही है तो क्या मैं अपनी आखिरी रात अपनी माँ और भाइयों के साथ बिता सकता हूँ? राजा ने सहमति दे दी। श्रवण रतन घर जाकर अपनी माँ और भाइयों को बताता है कि कल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। माँ उसे समझाती है, तुम्हारी जगह कल वज्र रतन जाएगा, उस पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। अगले दिन वज्र रतन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही जल्लाद ने अपनी भारी तलवार उठाई और वार किया, तलवार के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, जैसे कुछ जादुई घटना घटी हो। राजा भी चौंक गया और सोच में पड़ गया कि ये क्या अनहोनी हो रही है। फिर राजा ने कहा, इसे आग में जलाया जाएगा, देखते हैं कि इस बार कौन इसे बचाता है। राजा ने सोचा कि वह गलरत्न है और उसे चेतावनी दी, कल तुझे जिंदा जलाया जाएगा। वज्ररत्न ने निवेदन किया, महाराज, जब मैं यहां आ रहा था मेरी मां बहुत रो रही थी। वह बेहद व्याकुल थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि उसे यकीन है कि कल मेरे प्राण चले जाएंगे। इसीलिए महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आज रात अपनी मां और भाइयों के साथ बिता सकूं। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे घर जाने दिया। जब वज्ररत्न अपने घर पहुंचा, उसने अपनी मां और भाइयों को बताया कि कल उसे जिंदा जलाने की सजा दी जाएगी। उसकी बुजुर्ग मां ने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे बेटों की रक्षा करो। आप तो महाकाल हो, कालों के भी काल हो। उसकी मां की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, ना ही किसी को दुख पहुंचाया था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अगले दिन जब चौथा बेटा अग्निरतन गलरतन बनकर राजा के दरबार में पहुंचा, वह आग में जलने के लिए तैयार हो गया। अग्निरतन में एक अद्भुत शक्ति थी, आग उसे जला नहीं सकती थी। जब राजा ने उसे जलाने का आदेश दिया तो वह आग में जाकर नाचने और गाने लगा। यह देखकर राजा और सारी प्रजा दंग रह गई। सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखने लगा। लोगों ने सोचा कि उस पर किसी आत्मा का साया है, इसलिए आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अग्निरतन ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे हर तरह की सजा दी, मगर जाने क्यों मैं हर बार बच जाता हूं, पर कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे आज अपनी मां के पास जाने दीजिए। वह 4 दिनों से मेरे लिए तड़प रही है। आज मैं उसकी गोद में सिर रखकर आराम से सोऊंगा, तभी तो कल चैन से मर सकूंगा। राजा ने उसकी बात मानी और उसे घर भेज दिया। जब अग्निरतन अपने घर पहुंचा, उसने मां और भाइयों से लिपटकर अपनी व्यथा बताई और कहा कि कल उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा। उसकी मां ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत कर बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। उस रात मां और बेटा दोनों भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। मां की सच्ची भक्ति का ही परिणाम था कि भगवान ने उनके बेटों को अद्वितीय शक्तियां प्रदान की थी और अब वह भक्ति रंग ला रही थी। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक गहरा गड्ढा खोदकर गलरतन को जिंदा दफन कर दिया जाए। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं और गलरतन को ले जाने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। बुढ़िया सैनिकों से पूछती है, तुम मेरे बेटे को तो मारने के लिए ले ही जा रहे हो, लेकिन ये तो बता दो कि उसे किस प्रकार से सजा दी जाएगी। एक सैनिक उसे बताता है, तेरे बेटे को जिंदा दफनाया जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया अपनी सबसे छोटी बेटी शांत रतन से कहती है, जाओ, मेरी जगह तुम जाओ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। शांत रतन मां की आज्ञा मानते हुए सैनिकों के साथ चल पड़ता है। सैनिक उसे उस गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी भरने लगते हैं ताकि दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाए। वे उसे गलरतन समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि असल में शांत रतन तो अपनी सांस लंबे समय तक रोक सकता था।
उसकी इस अद्वितीय शक्ति के चलते उसे मिट्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। जब रात का अंधेरा गहरा हो जाता है और सैनिक यह मानकर चले जाते हैं कि गल रतन की मौत हो चुकी है, बुढ़िया अपने चारों बेटों के साथ उस जगह पर पहुंचती है। वे चुपचाप मिट्टी हटाकर शांत रतन को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर वे गड्ढे को दोबारा मिट्टी से भर देते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। अब सबकी नजरों में गल रतन मर चुका था, लेकिन बुढ़िया ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वे अब इस राज्य में नहीं रहेंगे। वह अपने बेटों को लेकर किसी दूर स्थान पर चल पड़ी, जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वहां जाकर वे सभी मिलकर माता रानी और भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। बुढ़िया अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ ने उसकी संतानों की रक्षा की और आगे भी करेंगे। अब वह और उसके बेटे एक नए राज्य में बस गए, जहां उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हे प्रभु, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटों की रक्षा की, वैसे ही जो इस कहानी को सुन रहे हैं और जो इसे कह रहे हैं, उनके दुखों का निवारण करें, उनके बच्चों की रक्षा करें और हर संकट की घड़ी में उन्हें सहारा दें। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। एक नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। उसके परिवार में एक पत्नी, 4 पुत्र और 3 बहुएं थी, क्योंकि उसके बड़े 3 बेटों की विवाहिता थी। यह परिवार कष्ट भोग रहा था और मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अनेक प्रयासों के बावजूद ब्राह्मण को ठोस रोजगार नहीं मिल पा रहा था। उसकी पत्नी, जो अत्यंत संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपने पतिदेव के साथ इस कठिनाई का सामना कर रही थी। चारों बेटे अपनी मातृभूमि में सीमित साधनों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्रों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम काम की तलाश में शहर जाना चाहते हैं। यदि हम प्रदेश की ओर निकले तो कुछ आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमारे घर का चक्का सुचारू रूप से चल सके। ब्राह्मण का चौथा पुत्र भी बोला, पिताजी, मैं भी अपने भाइयों के साथ प्रदेश जाना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, परंतु ध्यान रहे तुम चारों पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर कभी मत जाना। इस प्रकार चारों भाई घर से अपने नए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक स्थान पर थककर बैठ गए। वहां चारों भाइयों ने आपस में चर्चा की। पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में जाने को कहा है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने से मना किया है। अब हमें यह जानना चाहिए कि पिताजी ने हमें वहां जाने से क्यों रोका है। अंततः चारों भाई ने दक्षिण दिशा की ओर चलने का निर्णय लिया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें प्यास लगने लगी। जंगल में कोई जल स्रोत नहीं दिख रहा था। तब बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा, तुम थोड़ा ऊंचाई पर चढ़कर देखो, कहीं कोई ठिकाना दिखे तो हमें वहां रात बिताने का स्थान मिल जाए। छोटा भाई पेड़ पर चढ़ा और उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। उसने कहा, भाइयों, वहां एक झोपड़ी सी दिख रही है, चलो वहीं चलते हैं। वे झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक युवती बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा, सुंदरी, क्या हमें यहां रात बिताने की अनुमति मिलेगी? युवती ने पहले तो हंसते हुए कहा, लेकिन तत्पश्चात उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, ये चारों तो राजकुमारों जैसे हैं, लेकिन मैं तो एक दानव की बेटी हूं। यदि मेरा पिता आया तो ये सब मारे जाएंगे। ब्राह्मण पुत्रों ने पूछा, तुम पहले हंस रही थी, अब क्यों रो रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक दानव की पुत्री हूं। मेरा पिता शिकार की तलाश में गया है और मैं हंसते हुए इसलिए थी कि आपकी उम्र कम है और यदि वह आया तो आपको खा जाएगा। मैं रो रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पिता के हाथों मारे जाएं। कृपया आप यहां से चले जाएं। ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, हम अत्यंत थके हुए हैं और भूख प्यास से व्याकुल है। हम कहीं नहीं जा सकते। कृपया हमें एक रात यहीं रहने की अनुमति दीजिए। अब उस दानव की बेटी ने सोचा और मन में विचार करने लगी कि इन चारों भाइयों को कैसे बचाया जाए। उसने दानव के आने का समय देखकर तुरंत उन्हें तोता बना दिया, क्योंकि दानव की आहट सुनाई दे रही थी। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जोर जोर से चहचहाने लगे, जिससे स्पष्ट हो गया कि दानव अपनी झोपड़ी की ओर आ रहा है। घबराहट में
उसने जल्दी से चारों भाइयों को तोते में तब्दील कर पिंजरे में बंद कर दिया। जब दानव आया तो उसकी आवाज गूंजी, मुझे इंसान की महक आ रही है, मैं इंसान खाऊंगा। उसकी बेटी बोली, पिताजी, यहां तो बस मैं ही इंसान हूं, मुझे ही खा लीजिए। लेकिन दानव नहीं माना। उसने दोबारा कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि यहाँ और कोई इंसान है। बेटी ने समझाते हुए कहा, पिताजी, यहाँ कौन इंसान आएगा? आपने जंगल के न जाने कितने जीव जंतु खा लिए हैं, अब कोई इंसान आने की हिम्मत भी कैसे करेगा? दानव ने पूरी झोपड़ी को छान मारा, पर उसे कोई नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने आज 4 तोते पकड़े हैं और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया है। जब आप शिकार पर चले जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। इन तोतों से मेरा मन लगा रहता है। दानव शिकार से थका हुआ था, पेट भरकर सो गया। उसकी बेटी ने उसका इंतजार किया और जैसे ही वह गहरी नींद में चला गया, उसने पिंजरे से 4 तोते निकाले और उन्हें फिर से इंसानों में बदल दिया। उसने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर से उन्हें तोता बना दिया। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगली सुबह दानव फिर बड़बड़ाया, मुझे फिर से इंसान की महक आ रही है, मैं इंसान खाऊंगा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, यहाँ कोई नहीं है, आप शायद मेरी महक को इंसान समझ रहे हैं, मुझे ही खा लीजिए। दानव इस बार भी अपने शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गया, उसकी बेटी ने उन 4 भाइयों से कहा कि वे जल्दी से यहां से भाग जाएं। चारों भाई तुरंत वहां से निकले और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा था और उन्होंने उससे काम मांगा। राजा ने उन्हें काम पर रख लिया। किसी को घोड़े साफ करने का काम दिया, किसी को रसोई में और किसी को महल की सफाई का काम सौंपा, जबकि एक को सेना में भर्ती कर लिया। इस तरह से सभी भाइयों को काम मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने कुछ धन इकट्ठा कर लिया। 3 साल बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने गांव लौटना चाहिए। हमारे माता पिता और पत्नियां बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रही होंगी। यह सोचकर चारों भाई गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर वही जंगल मिला और 3 भाई बोले, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। हम पहले ही दानव से बच निकले थे। लेकिन चौथा भाई, जो अब तक कुंवारा था, कहने लगा, मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की थी। भाइयों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। तीनों भाई गांव की ओर चले गए और चौथा भाई उस लड़की से मिलने जंगल में चला गया। जब वह लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। लड़की ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? उस लड़की ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दानव की बेटी कहने लगी, मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी किसी इंसान से नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वरना मेरे पिताजी आकर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लड़की ने उसे फिर से तोते में बदल दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दानव फिर से आया और चिल्लाने लगा, मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य खाऊंगा। तब लड़की ने झूठ बोला, पिताजी, यहाँ कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही इंसान हूं, आप चाहें तो मुझे खा सकते हैं। दानव, जो पहले ही भरपेट खा चुका था, सुस्त पड़ गया और सोने चला गया। जब दानव गहरी नींद में था, तब उसकी बेटी ने ब्राह्मण के लड़के को फिर से इंसान बना दिया। लड़का जैसे ही अपने असली रूप में आया, वह बोला, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आता हूं। लड़की ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अगर मेरे पिता जाग गए तो वह तुम्हें खा जाएंगे। मगर लड़का, जो बहुत चतुर था, नहीं माना। लड़की बाहर चली गई और लड़के ने अपनी छुपाई हुई कटार निकाल ली। उसने दानव की पीठ पर कई वार किए, जिससे दानव वहीं ढेर हो गया। जैसे ही उसकी बेटी अंदर आई और अपने पिता को मरा हुआ देखा, वह बोली, तुमने ये क्या किया? लड़के ने जवाब दिया, ये दानव था, मैंने इसे मार दिया है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दानव की बेटी ने उसे साफ मना कर दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम अपने घर वापस जाओ, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। उसने एक पुतला दिया, जो किसी भी आदेश को तुरंत मान लेता था। लड़की ने पुतले से कहा, आज से तुम इस लड़के के हो। पुतला लड़के के पास चला गया और उससे कहा, अब मेरी शादी इस लड़की से करा दो,
लड़के और लड़की की शादी हो गई और फिर उन्होंने पुतले से कहा, अब कुछ नाच गाना करो। पुतला उनका मनोरंजन करने लगा। अब शादी के बाद लड़का बोला, तुम जंगल में अकेली कैसे रहोगी? चलो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ रहो। दोनों गांव पहुंचे और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने जब अपने बेटे के बारे में पूछा तो लड़के ने पूरा सच बताया। उसने कहा, मैं जंगल में दानव के पास चला गया था। अगर भाग्य अच्छा होता तो वापस आता, नहीं तो दानव मुझे खा जाता। उसकी माँ, जो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, ने देवी से मन्नत मांगी, ही माता, अगर मेरा पुत्र सुरक्षित वापस आ जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। ब्राह्मण का लड़का और दानव की बेटी चलते चलते थक गए और रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक साधु महाराज थे। दोनों साधु के पास पहुंचे, जिन्होंने उनका आदर सत्कार किया। लड़का बोला, हे बाबा, हम दोनों बहुत भूखे प्यासे हैं। साधु महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। लड़का हैरान हुआ और बोला, आप इस जंगल में भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे? साधु महाराज ने अपनी थैली दिखाते हुए कहा, देखो, मेरे पास यह जादुई थैली है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जो मैं बोलूंगा उसमें 16 तक का बाजार लग जाता है, 16 तक फैल जाता है और तुम उसमें से कुछ भी खरीद सकते हो। यह सुनते ही साधु महाराज ने थैली खोली और अचानक बाजार तैयार हो गया। साधु महाराज ने वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा, भोजन किया और फिर यात्रा के लिए तैयार हो गए। तभी ब्राह्मण का बेटा बोला, हमारे पास भी एक अनोखी चीज है, एक पुतला, जो कुछ कहो वह काम कर देता है। उसने साधु महाराज को पुतला दिखाया और कहा, पुतला, साधु महाराज के सामने नाचो। पुतला गाने और नाचने लगा। साधु महाराज यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह पुतला मुझे दे दो। ब्राह्मण का लड़का बोला, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे आपकी जादुई झोली चाहिए। साधु महाराज ने पुतले के बदले वह झोली उसे दे दी। जब ब्राह्मण का बेटा झोली लेकर आगे बढ़ा तो उसने झोली से कहा, जाओ और मेरा पुतला साधु महाराज से छीनकर वापस ले आओ। झोली ने साधु महाराज से पुतला छीन लिया और ब्राह्मण का लड़का अब दोनों झोली और पुतले का मालिक हो गया। अब अपने साथ सारी दौलत और ये दोनों चमत्कारी चीजें लेकर वह अपने गांव लौट आया। उसके लौटने पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसकी मां ने उसकी नजर उतारी और बहुओं ने भी स्वागत किया। शाम को जब सभी भोजन की तैयारी कर रहे थे, तब ब्राह्मण का छोटा बेटा बोला, आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी थैली से कहा, सबके भोजन का प्रबंध करो। फिर 16 तक का बाजार लग गया। उसकी भाभीयों ने जो भी चाहिए था वह बाजार से खरीदा और खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। खाने के बाद उसने पुतले से कहा, साफ सफाई कर दो। पुतला तुरंत सारे काम निपटा दिया और फिर उसने कहा, अब हमें मनोरंजन करो। पुतला गाने और नाचने लगा, जिससे सभी का मन बहल गया। हालांकि इस चमत्कारी राज्य के बारे में उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। जब भी उसे कुछ चाहिए होता वह थैली से बाजार लगवाता, लेकिन उसने अपनी जादुई थैली का राज कभी किसी से साझा नहीं किया। एक दिन उसकी मां बोली, हमारा घर अब खूब संपन्न हो गया है। हमारे चारों बेटे हमारे साथ हैं और घर में समृद्धि है। इसके बाद उन्होंने अपनी चारों बहुओं के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की, कथा और आरती की। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई और चारों बहुएं भी आपस में मिलजुल कर रहने लगी। उनके बीच कोई झगड़ा या ईर्ष्या नहीं थी। सब एक दूसरे का सम्मान करते और मिलकर काम करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण का परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया और उनका छोटा बेटा तो इतना अमीर हो गया कि जब भी परिवार को कुछ चाहिए होता वह उसे झट से पूरा कर देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।